चलो यहाँ पे देखो, दशमलव गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर दशमलव 6 स्थान के बाद है, नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 भी है। यानी कि दशमलव का काम क्या हो जाएगा यहाँ से खत्म, केवल काटाना पिटाना और गुणा करके आंसर लेकर आना बस। तो देखो इससे जो है 12 से 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये कितने बार में, 2 बार में, बस नीचे वाला खत्म। तो 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। सिंपल सा है। ठीक, अब इसमें काउंटिंग करो 0 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऊपर 10 है। जीरो ज़्यादा किधर है, इधर ज़्यादा है इधर कम है ना, यानी इसमें और 4 चाहिए हमको, तो नीचे 4 जीरो बढ़ेगा। कितना जीरो बढ़ेगा, 4 जीरो। तो याद रखना कि नीचे कितना जीरो रहेगा आपका, 4 जीरो, यानी 1 पर 4 जीरो रहेगा। कन्फर्म है। अब कटाओ इसको, तो 9 से 2 बार में क्या हो गया, कट गया। 2 से कितना बार में, 4 बार में, और उसके बाद से 4 से कटाओ, ये 16 बार में, 16 चौके 64, और 16 दूना कितना हो गया, 32, 2 बार में, 2 से कितना बार में, 28 बार में, यही हुआ ना। और उसके बाद से और 7 से कितना बार में, 4 बार में। तो ऊपर 4 बचा है, नीचे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ना, और नीचे 1 पर कितना जीरो है, 4 जीरो, यानी कि तुम्हारा मान आएगा 4/1 पर कितना जीरो, 4 जीरो। इसको भाग करोगे तो 0.0004, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल अच्छा था यहाँ पे, सिंपल सा है, कर लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। केवल 0 को काउंटिंग करना है आपको। ठीक है, 0 काउंटिंग कीजिए, ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है तो नीचे 0 बढ़ेगा, जितना कम रहेगा 1 पर उतना बढ़ेगा 0। ठीक, तो ये सवाल हो गया, मिटा दे इसको। अब देखो आगे, अब दशमलव वाला पर हम बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल आएगा तो कर लोगे ना। हाँ, अगर नीचे कम और ऊपर ज़्यादा, जिधर कम रहेगा ना उधर उतना 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे ऊपर 10 था, नीचे 6 था, 4 कम था ना नीचे, तो नीचे 1 पर 4 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव का काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव का काम ख़त्म हो गया। था समझ में आ रहा है ना, कर लोगी ना हल। हाँ, टेस्ट होगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते क्या, हमको लग रहा है कि मंगल या बुधवार को होगा तुम लोगों का। ठीक है, हाँ, मंगलवार या बुधवार को टेस्ट होगा, इसी का 1 हफ्ते का जो पढ़े हो उसी का टेस्ट होगा। ठीक, चलो अब देखना जो हम बताने वाले थे तुम लोगों को, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव बता रहे थे, ये ज़रा ध्यान देना। ठीक है, यानी कि उस नंबर का बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा, वो नंबर बार बार आपका रिपीट होगा। जैसे हम बताए थे कि 0.3 है, 3 है, 3 है, ऐसे करके आगे की तरफ क्या होता जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो आपको इसको जहाँ पे रोकना होगा आप वहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और रोकने के लिए इस पर क्या लगेगा, आपका बार लगेगा। 1 अंक पे रोकना चाहते हैं, 1 अंक पे रुक जाएगा। अगर चाहते हैं 1 अंक छोड़कर रोके तो फिर इस पर भी आप रोक सकते हैं, ऐसे। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब बात आती है इसमें गुणा कराने की। जैसे कि हम लिखे हैं 0.7 का ऊपर बार है और मल्टीप्लाई करना है इसका 10 से। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 अंक छोड़कर जो है इसके ऊपर बार लगाएंगे, बताए थे ना, कहीं पर भी रोक सकते हो। अब इसका गुणा किससे कराओगे, 10 से। तो जैसे गुणा कराओगे तो दशमलव पीछे भागेगा। गुणा में दशमलव क्या होता है, हाँ, पीछे। पीछे नहीं बोलते हैं इसको, हालांकि आगे ही कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसके ठीक एक इधर की तरफ भागेगा, तो यानी कि 7 दशमलव और 7 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। आए समझ में ना। तो जितने के ऊपर बार रहता है उतने 1 पर 0 लगाकर गुणा करते हैं हम लोग। ठीक, उसको बट्टे में लिखने के लिए। अभी तो सिर्फ गुणा बता रहे हैं ऐसे, उसको भी हल करेंगे, बेसिक और दोनों। अब जैसे देखो यहाँ पे 0.23 के ऊपर क्या आ गया, बार। इसका मतलब है कि 2 पे बार है, तो किससे गुणा करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। और 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक छोड़ेंगे पहले, तो सीधा आप लिख सकते हैं 0.23 और फिर 23 और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार। अब इसका गुणा करेंगे, हालांकि हम इस तरह विस्तार में कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये सीधा इसका मान आएगा, 2 0 है, 2 स्थान आगे भागेगा, यानी कि 23 दशमलव जो है 23 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। आए समझ में।
हाँ 100 को गुणा कराए तो 2 स्थान आगे भाग जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो इसको बटे में हम लोग कैसे लिखेंगे। एक अंक वाला पहले चलते हैं। जैसे कि 0.3 के ऊपर ये इस तरह से दिया रहेगा आपका सवाल, ऐसे अनंत तक दिया रहेगा, और कहे कि इससे जो है आपको किस में दर्शाना है, P/Q के रूप में दर्शाना है, यानी कि रेशनल नंबर के रूप में। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना x बराबर क्या है 0.33 और ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब इसी को हम लोग लिखेंगे क्या सर, 0.3 के ऊपर 12 लगा देंगे तो रुक जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक एक अंक का रिपीट हो रहा है ना, एक एक नंबर रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे हम लोग पहला समीकरण। क्या मानेंगे, पहला समीकरण। अब एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 1 पर 1 0 से, अगर 2 पर रहेगा तो 100 से, 3 पर रहेगा तो 1000 से, यानी कि दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे हम लोग, हाँ गुणा, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x और बराबर इसका 0 पॉइंट दिखा देते हैं एक बार, 10 गुणे x बराबर 0.3 के ऊपर बार गुणे कितना हो जाएगा 10। अभी गुणा बताए थे ना तुम लोगों को, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा क्या, ये सीधा 10.1 स्थान पीछे आगे जाएगा और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ये हो गया हमारा। और तो ये समीकरण जो हो जाएगा कौन सा होगा, दूसरा हो जाएगा। आप दूसरे में से पहले को घटाओ चाहे पहले में से दूसरे को घटाओ, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, ठीक रहता है उस तरह से। तो 2 - 1 क्या कर देंगे 1, तो समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 - समीकरण 1। 2 वाला ये वाला है, 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार, और ये है x पहला वाला ये बराबर ये है 10.3 के ऊपर बार। आपको पता है दशमलव के सामने दशमलव रखकर घटाया जाता है। अब इसको घटाएंगे तो इसका भी चिन्ह माइनस और इसका भी क्या होगा माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 बराबर 10 में से 1 जाएगा 9x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/9, और 3/9 का मतलब 1/3, ये आपका बटे में हो गया, जो कि आप भाग करेंगे तो फिर यही नंबर रिपीट होकर आपका क्या होगा आ जाएगा। समझ गए ना? तो विस्तार में ऐसे हम लोग करते हैं, लेकिन हमें विस्तार एक जान गए तो कई कर सकते हैं। अब जैसे बात करें तुम लोग को दे दें कि ये 0 पॉइंट जो है 25 के ऊपर बार है, ज़रा इसका निकालो मान क्या होगा, हाँ निकालो, तो निकालो, ऐसे डायरेक्ट जो जानता है उसको तो तुरंत हल कर लेगा, ठीक है, देर भी नहीं लगेगा, तुरंत आंसर आएगा। डायरेक्ट भी बताएंगे कैसे करेंगे इसको। हाँ चलो देखो इसको, तो सीधा x बराबर क्या मानोगे 0.25, यही मानोगे ना। हाँ अब इसके बाद से सीधा 100 से गुणा करा दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 का इधर चला जाएगा ना, हाँ तो ये हो जाएगा 25.25 के ऊपर बार हो जाएगा। घटा दो इसमें से ना, इसको 2 में से 1 घटा दो तो 100 में से 1 जाएगा तो 99 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो इससे कट जाएगा, सिर्फ 25 बचेगा। तो सीधा सा बात है x बराबर 25 बटा क्या होगा 99, तो सिंपल सा तो है। अब देखो अब विस्तार नहीं बताएंगे, अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, समझ गए जी। हाँ 2 के ऊपर बार रहता है तो 2 वाले से गुणा कराते हैं, 3 के ऊपर बार रहेगा तो 3, 1 पर 3 0 से गुणा कराएंगे, ठीक है, और इस तरह से आसानी से कर लेंगे, आया समझ में। हाँ ठीक है। हाँ अब देखना ज़रा ध्यान से, ध्यान देना थोड़ा, कोई भी लिखा रहे जैसे 0.23 और 5 के ऊपर बार हो गया इस तरह से, ठीक है, तो जितने के ऊपर बार रहता है उतना 9 नीचे लिखा जाता है। तो सीधा पहले इस नंबर को पूरा लिखोगे 2 3 5, अब बटे 1 2 3 है ना, तो कितने 9 हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा आपका। कटने वाला है कटा सकते हैं, 5 3 8 2 10 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक है, समझ गए ना। तो जितने जितने के ऊपर बार रहेगा उतने नीचे क्या आएंगे 9 आएंगे, ठीक है, हाँ आ जाएगा इतना। अब देखो अब अलग अलग टाइप के सवाल हम देते हैं यहाँ पे, जैसे बात करें कि बार को छोड़कर, अब देखो 0.2 और 3 के ऊपर बार आ गया, इसको कैसे हल करेंगे, या 2.03 के ऊपर बार आ गया, इसको कैसे हल करेंगे 0.3 के ऊपर बार, ये वाला, ठीक है, या फिर इस तरह से आ जाए आपका 2.32 और 5 के ऊपर बार, इस तरह से, ऐसे इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है कि पहला स्टेप जो है वो है आपका कि ये तो है कि जितने
दशमलव के बाद, ठीक है, किसके बाद? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक पर, जितने अंक पर बार होता है, जितने अंक पर बार होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं। नीचे बोले तो क्या? हाँ, बटे के नीचे हर में लिखते हैं। पहला काम ये करेंगे हम, ठीक है। पहला काम क्या होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक पर बार होगा उसको क्या करना है, उतने ही नीचे जो है आपके 9 लिखे जाएंगे। जैसे 3 के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे रहेगा। उसकी इसी में शामिल कर देते हैं ये भी कि जितने दशमलव के बाद, दूसरा पॉइंट इसका होगा, ठीक है। लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं होता है, जितने अंक पर बार नहीं होता है उतने नीचे, नीचे बोले तो फिर से हर में नीचे शून्य बढ़ाते हैं, नीचे शून्य बढ़ाते हैं, नीचे शून्य बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। हाँ, हर यानी दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं होता है उतने नीचे शून्य बढ़ाते हैं, ठीक है। उतने नीचे क्या बढ़ाएंगे हम लोग? शून्य बढ़ाएंगे। तीसरा काम इसी में इसके ऊपर लिख रहा है। तीसरा चीज़, ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा है। तीसरा ये होगा कि संख्या लिखते समय, यानी कि अंश वाला पूरा संख्या लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अंश जो होता है, अंश पूरा लिखा जाता है, अंश पूरा लिखा जाता है तथा जिस पर बार नहीं होता है, तथा जिस पर बार नहीं होता उस संख्या को, जिस पर बार नहीं होता उस संख्या को पूरी संख्या में से घटाते हैं, पूरी संख्या में से घटाते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। अंश पूरा लिखा जाता है तथा जिस पर बार नहीं होता है उस संख्या को पूरी संख्या में से क्या करते हैं? घटाते हैं। इतना जान गए, पूरा तुम्हारा बार वाला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये दशमलव बार वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखना, अब देखो जी, ध्यान दो यहाँ पे 0.2356 इसके ऊपर बार है, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? सीधा लिखना है 2356 अपान कितने के ऊपर बार है? 4 9 नीचे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। हम पहला पॉइंट ये लिखवाए थे कि दशमलव के बाद जितने संख्या के ऊपर बार रहता है उतने नीचे क्या आते हैं? 9 आते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यदि इधर आपका 2 भी रहे, क्या रहे? 2 रहे, समझ रहे हो ना? हाँ, इधर 2 रहे तो इसका मान क्या होगा? तो इससे पहले थोड़ा सा देख लो इसका बेसिक, ठीक है। जैसे कि 2 पॉइंट और 3 के ऊपर क्या है? बार है, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान ये होता है, कैसे निकालते हैं? तो पहले हम लिखवाए थे कि पहले पूरा अंक लिखेंगे, ठीक है। पहले पूरा अंक लिखिए, पूरा कितना होगा? 23 होगा। दशमलव को आपको नहीं लेना है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद से दशमलव के इधर माने इसको छोड़ दो, या छोड़ दो कि आप पहले बटे लिखो यहाँ पे, ठीक है। कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है तो 1 9 रहेगा नीचे, कंफर्म है। अब दशमलव के बाद ऐसी भी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? नहीं है। कौन?
दशमलव के बाद बोले हैं, तो लैंग्वेज पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। हाँ, दशमलव के बाद बोल रहे हैं, एक के अलावा किसी पे बार है नहीं है। अब दशमलव के बाद देख रहे हैं तो इधर अगर देखिए और 3 को छोड़ दे और 3 के पहले देखिए कितने के ऊपर बार नहीं है, केवल 2 के ऊपर बार नहीं है। पूरा संख्या ले रहे हैं ना, तो पूरा संख्या ले रहे हैं तो इसमें क्या रहा है 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको घटाते हैं ऊपर वाले में से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना नीचे 0 और 9, देखो 2 ही चीज़ बढ़ता है नीचे, या तो 0 बढ़ेगा या तो 9 बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेंगे। तो दोनों कब बढ़ते हैं, जब दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार रहता है तब बढ़ता है, और नहीं रहता है तब 0 बढ़ता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन दशमलव के बाद एक ही संख्या के ऊपर बार है तो एक ही 9 आएगा। अगर किसी संख्या पर बार नहीं रहता और यहाँ वो संख्या यहाँ पे रहती तो नीचे 0 बढ़ता, लेकिन 0 बढ़ेगा नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक पे बार है और एक ही अंको है, और इसके अलावा दूसरा अंक है ना यहाँ पे, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाइए कितना होगा 21/9, और घटाएंगे तो तितली का 9, 3 7 21 और तितली का 9, यानी कि 7/3 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। अभी और समझिए एक दो और समझिए उसके बाद से। अब हम शामिल करते हैं 2.0 और 3 के ऊपर बार, ये वाला देख रहे हैं ना। बताइए पहला काम पूरा लिखेंगे हम, तो 200 कितना है 3 है, लिख लिए पूरा। उसके बाद से बटे कर लो, यहाँ पे कितने के ऊपर बार है 1 अंक, तो 1 9 होगा। और दशमलव के बाद कितने के ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 क्या बढ़ाओगे यहाँ पे 0। अब उसके बाद से माइनस करना है ना आप, तो माइनस करेंगे। अब देखना कितने के ऊपर बार, इधर 3 को छोड़ दो जिसके ऊपर बार है, और जितना अंक है जितने के ऊपर नहीं है अब उसको बार में से घटाओ, कितना है हाँ 20 लिखेंगे, यही तो मेन चीज़ है। हाँ 20 लिखेंगे पूरा, दशमलव हट जाएगा ना। अब दशमलव का तो काम खत्म हो गया यहाँ से, अब 2 और 0 हो गया, यानी इसका मतलब कितना होगा 20। आपको 20 इसमें से क्या करना होगा घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा बताइए। 203 में से 20 घटेंगे तो ये आ जाएगा 183/90। कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, इसको कट जाएगा 8 3 11 के 12 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और तितली का, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें देखना, इसको चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको भी, तो ये 2 है ना, तो आप 2 प्लस कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो प्लस, और 0.3 के ऊपर बार कर सकते हो कि नहीं, जोड़ेंगे तो आएगा नहीं ये। फिर से इसको लिखेंगे तो 2 प्लस, और इसका मतलब क्या होता है 3/9 होता है ना, तो 3 एकम 3 और तितली का कितना हो गया 9, तो 3 दूना के 6, ये कितना आ जाएगा 7, तो ये 7/3 देखो आया है ना यहाँ पे। या इसी को चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो, 1/3 आया था ना, और यहाँ पे 2 था तो इसी को लिख सकते हो 2 सही 1/3, ये भी लिख सकते हो कि नहीं। समझ में आ रहा है ना जी। हाँ सही में भी दे सकता है, कटा कर ऐसे भी दे सकता है। अब यही है जैसे 183/90 आया है ना, इसको आपको देगा कैसे, देखिए 2 रखेंगे तो 2 और प्लस, उसके बाद से 0.03 है ना, 0.03 के ऊपर बार ये है, तो इसको हल करेंगे तो 2 प्लस ये 3 बटा कितना हो जाएगा 9, और 1 पे बार नहीं है तो 0, 3/90 होगा ना, तो 3 एकम 3 और 3 से 30 बार में। तो बताओ सही में लिखना चाहोगे तो 2 सही 1/30 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। समझ में, 1 मिनट। हाँ 30 दूना के 60 और 1 61/3, तो ये भी सही और ये भी सही। समझ रहे हो ना। तो ये तरीका थोड़ा ध्यान रखना है, इसको हो सकता है वो सही में दे दे, ठीक है, और हो सकता है पूरा बट्टे में दिया रहा, तो सही में दिया रहे तो ये वाला नियम लेकर हल कर लेंगे हम लोग, अब बट्टे में दिया रहेगा तो ये वाला नियम से हल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया। चलो ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, पढ़ो अच्छे से। अब देखना यहाँ पे जैसे कि ये 3.23 के ऊपर बार है, चलो इसका मान बताओ जल्दी से कितना होगा, जल्दी बताना क्या होगा। दोनों तरीके से बताओ, सही में भी बताना और उस तरह से भी बताना, फ्रैक्शन में भी। देखो पहला तरीका इसका ये है कि आप 323 पूरा लिखेंगे,
और जितने के ऊपर बार नहीं है इधर वाला घटा देंगे इसको 3 अब बटे जितने के ऊपर बार है दशमलव के बाद 99। अब ये भी कोई है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है, तो सीधा लिख देंगे। अब घटा दीजिए तो 320/99। अगर सही में लिखना चाहते हैं इसी चीज़ को तो 3 + 23 और 23 के ऊपर बार है बटे क्या हो जाएगा 99। 323/99। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। हाँ जी, काहे नहीं देंगे। हाँ तो बेस्ट नंबर लेकर आओगे ना, टेस्ट में बेस्ट नंबर लेकर आओगे ना, और नहीं लेकर आओगे तो जानते हो ना क्या करेंगे, टंगरी में फंसे लगा के लटका देंगे। चलो यहाँ पे देखो, हाँ 11.764 के ऊपर बार है। चलो बताओ इसका मान जल्दी क्या होगा। चलो पहले सही में करते हैं। 11 प्लस ये देखो ये 3 को लेकर चलेंगे तो 764 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाया जाता है इसमें से 7 अब बटे कितना हो जाएगा 2 पे बार है तो 2 9 और 1 पे नहीं है तो 0। देखो बार वाला जो होता है ना दशमलव के बाद जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका कि पूरा में से जो उस पर बार नहीं रहता वो घटता है। दशमलव के बादे वाला आप पूरा ले रहे हैं तो पूरा घटेगा, समझ रहे हैं ना। अगर इधर ले रहे हैं तो सिर्फ जिसके ऊपर बार है उतना 9 तो नीचे रहेगा ही क्योंकि दशमलव के बाद है। अब फिर से जो जिस पे ऊपर बार नहीं है उसके उस पर उसका मान जो है हम लोग 0 लेते हैं और 1 ऊपर नहीं है तो 1 0 आपका नीचे होगा। अब यहाँ से हल कर दीजिए तो 11 + 700 कितना हो जाएगा 57 बटे 990। तो ये आ जाएगा 11 सही 757 बटे 990, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नहीं उस तरह से हल करना चाहते हो तो उस तरह से भी हो जाएगा। क्या करेंगे 11 764 माइनस पूरा ये घटेगा 117 बटे 990 कर लो कितना आ जाएगा 11 7 6 होगा 647 बस यही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए अब इस पे कोई सवाल बचेगा नहीं, सॉल्व कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। अब एक जोड़ दे रहे हैं, थोड़ा जोड़ हर करके दिखाओ। हाँ जी बार का जोड़ 0.37 प्लस 0.85 बताओ इसका मान क्या होगा। बताओ तो देखे तो तुम लोग सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। यहाँ पे देखो तुम लोग का 2 चीज़ आंसर आएगा। एक तो आएगा तुम लोग का ठीक है 122 बटा कितना बोले 99, ठीक है ये वाला आ जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे बार वाला भी आ जाएगा। अच्छा आप कहना चाहते हो कि सर इसको जोड़ेंगे ना तो 1.22 के ऊपर बार होगा यही कहना चाह रहे हो ना। ठीक है आप जोड़ लिए 5 7 12 का 2 8 3 11 1 12 का 2 और 1 बचा तो 1 इधर लिख लिया ना। अब यहाँ से गलती है, ये कैसे गलती है प्रूफ करके दिखा दे भी देते हैं यहाँ पे। ये बताइए कि पूरा कितना लिखेंगे हम लोग 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है तो ये बताइए इसको डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो आपको लिखने के लिए बताए थे 22 लिखोगे 122 लिखोगे पूरा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इसमें से जितने के ऊपर बार नहीं उसको क्या करोगे घटाओगे और नीचे क्या लिखोगे 99। अब बताओ क्या तुम्हारा आंसर 121 बटा 99 आया था क्या 199 आया था क्या बताओ पहले आया था नहीं आया था। तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट जोड़ते हैं 0.37 और 0.85 डायरेक्ट जोड़कर बताते हैं कि 121 बटा क्या हो जाएगा 99 या 1.21 के ऊपर 22 के ऊपर क्या होगा बार होगा, यही बताएंगे डायरेक्ट। बहुत लोग 90% लोग ऐसे ही करते हैं जोड़ जिसका। अगर ये दिया जाए उनको तो अगर बार में पूछा जाए तो कहेंगे कि 1.22 के ऊपर बार होगा जो कि क्या होगा गलत। 122 और 199 में अंतर नहीं है 121 में बहुत का अंतर है। सही इसका ये होगा कि आप इसको 2 बार लिखिए 3 बार लिखिए 37 आगे की तरफ नंबर अब आता रहेगा। ठीक है फिर से 85 फिर से 85
अब इसको जोड़ करना है, जोड़िए। 7 5 12 का 2, 8 3 11, 1 12 का 2, 7 5 12, 1 13 का 3। अब देखिए, हाँ 8 3 11, 1 12 का 2, 7 5 12, 1 13 का 3, 8 3 11, 1 12 का 2 और दशमलव, और ये क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा ना, 8 3 11 1 12 आएगा ना यहाँ पे। अब देखिए 2 3 2 3 ऐसे ही करके आगे जाएगा, और नंबर लेंगे तो यहाँ पे भी तो 3 आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि 2 3 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपका बार में ए 1.23 के ऊपर क्या होगा, बार होगा, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये तो आपका सही है, लेकिन बार में ये वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ऐसा दिए इसलिए है कि अगर यदि हम इस तरह से दिए होते 0.34 और नीचे दिए होते 0.23, तो इसमें कैरी आपका कहीं पर भी नहीं आएगा। देखिए 4 3 7 3 2 5 कैरी कहीं पे आया, यहाँ पे कैरी मैंने समझ रहे हो, हासिल। तो जब हासिल नहीं आता है तो आप इसको डायरेक्ट जोड़कर बता सकते हो इसका मान कि यही होगा, लेकिन जैसे ही हासिल वाला आ गया फिर आप उसमें कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, अटक जाओगे, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना आसान सवाल आते हुए भी हमने क्या कर दिया, उसको गलत कर दिया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझ में आया ना। सर एक बार ये बता दीजिए किस तरह है, जैसे 1.23 पर बार, 1.23 पर बार, ये आंसर है ना। हाँ नीचे ये वाला, हाँ देखिए इसको कई बार लिखेंगे, 3 साथ 2 2 बार रिपीट हो रहा था ना, तो कई बार लिखेंगे, 3 बार कम से कम लिखिए आप, या 4 बार लिखिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से नीचे वाले को भी 3 4 बार लिखिए और तब जोड़िए। तो शुरुआत में देखेंगे 2 3 2 3 ऐसे करके आता रहेगा आपका, इसका मतलब कि 2 3 पर बार बार आ रहा है ना, ये तो बार बार आ रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए 2 3 के ऊपर बार लगा देंगे। हाँ अरे तो फिर आगे नंबर लिखोगे तो फिर 23 नहीं आ जाएगा, तो ऐसे क्रम अनंत तक जा सकता है ना ये। हाँ लास्ट में तो 2 रहेगा ही, लेकिन आपका बार बार वो चीज़ें रिपीट होती रहेगी, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आता रहेगा। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि 2 3 स्थान 4 स्थान तक देख लिए कि वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वहीं तक छोड़ देते हैं, उसी को लेंगे। 0.37 पर बार हाँ रिपीट किए हैं, अगर हम 0.85 पर बार करें तो उतना ही आएगा। 0.85 पर बार करें, 3 बार रिपीट करके उसको जोड़ करें तो हाँ 3 बार मतलब क्या आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब है ना, तो 3 बार तो एक लिखे हैं, इसका लिखे हैं 0.37 का 3 बार, इसको एक बार लिखे हैं। हाँ हमारे कर दीजिए ना, समझ में आ गया ना, तो जोड़ कर लोगे। चलो तो अब देखना, थोड़ा सा भर से कोशिश करना कि दशमलव हटाकर बार हटाकर उसका जोड़े। जैसे कि 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार, बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या करना है, 3 बटा क्या होगा 9, 7 बटा 9 प्लस 2 बटा 9, तो 2 7 9 3 2 7 9 9 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 9 मतलब 4 बटा 3। हाँ 1 सही 1 बटा 3 बाहर से सही है ना। एक और सवाल करो, 0.35 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार, बताओ इसका मान क्या होगा। 0.35 के ऊपर बार प्लस 0.3 के बार है ऊपर, बताओ इसका मान क्या होगा। जोड़ो वैसे ही, दशमलव हटा कर जोड़ो ना, सीधा बार वाला हटा कर जोड़ो, आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये हो जाएगा 35 बटा 99 प्लस ये 3 बटा 9, 99 बनाना है तो ऊपर नीचे इसमें 11 से क्या कर दोगे, गुणा, सीधा वो फार्मूला तरीके से। तो ये हो जाएगा 35 और 11 तिया 33, 35 और 33 68, और नीचे क्या हो जाएगा, एक लाइन में सवाल आ गया। ठीक है, लसा लेने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे 99 है, इसको भी 99 बना दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ये तो गलती कर। नीचे से अच्छा, अब इसको बार में लिखना है, लिख सकते हो, बहुत आसान है। अब इसको बार में लिखना है, सीधा 68 के ऊपर क्या हो जाएगा बार, ये आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए ये 0.35 लिख लिए 2 बार, इसको लिखिए 0.3 है तो 0.3333, तो देखिए 5 3 8 3 3 6, 5 3 8 3 3 6, तो 0.68 आया समझ में? ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो बार में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समझ गए ना? अब बताइए बार से कहीं पे दिक्कत है? जोड़ हो चाहे घटाना हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐ देखो इसको फिर काहे नहीं देख रहे, इधर पढ़ा रहे हैं कंगना के पीछे पड़े गए ना, कंगना के पीछे नहीं पढ़े हैं, उसके हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। उसको मना कर रहे हैं कि जो है पिक्चर है ये सब देखना बंद कर दो, सब कुछ घर पे रहो आराम से, घर पे जो करना है करो। घरे पर देखती है।